हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री। हम लोग पढ़ रहे थे हेलोल्केन हेलोरीन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मैंने आपको एक रोड मैप दिया था हेलोल्केन हेलोरीन में। वहाँ पे हमने देखा था कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है वो है नेम्ड रिएक्शन, क्योंकि अगर हम हेलोल्केन हेलोरीन की नेम्ड रिएक्शन कवर कर लेंगे तो उससे रिलेटेड जितने कन्वर्जन हैं वो कवर हो जाएंगे, उससे रिलेटेड जितने हाउ टू ऑब्टेंड वाले क्वेश्चन हैं वो कवर हो जाएंगे, उससे रिलेटेड जितने व्हाट हैपन वाले क्वेश्चन हैं वो कवर हो जाएंगे, उससे रिलेटेड फिलिंग द ब्लैंक्स कवर हो जाएंगे। साथ ही साथ बहुत सारी शॉर्ट नोट डायरेक्ट आपको नेम्ड रिएक्शन दे दी जाती है। जो कन्वर्जन आते हैं उसमें भी नेम्ड रिएक्शन ही रहती है। तो अगर हम ये कुछ नेम्ड रिएक्शन है जो इस चैप्टर से बहुत बार पूछी गई है, जो इस चैप्टर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर इन चीज़ों को हम कंप्लीटली ख़त्म कर लेते हैं तो लगभग 75 पोर्शन इस चैप्टर का PYQ खत्म हो जाएगा। फिर बचेगा कुछ हमारा शॉर्ट नोट, जैसे SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, E1 रिएक्शन। उसके बाद हम बोल सकते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनी, ये तो हम यहीं कवर कर देंगे। इसके बाद हम बोल सकते हैं प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये कुछ शॉर्ट नोट है जो पूछता है एग्जाम में, जहां से क्वेश्चंस अंदर से बनते हैं MCQ में। तो सीधे शब्दों में दो ही चीज इस चैप्टर में पढ़नी है, या तो नेम्ड रिएक्शन या तो शॉर्ट नोट। इसी नेम्ड रिएक्शन की हेल्प से बहुत सारे कन्वर्जन आप कर लोगे। तो हम सबसे पहले 1 by 1 सारी नेम्ड रिएक्शन पढ़ते हैं। उसके बाद इससे रिलेटेड जो जो कन्वर्जन आए हैं वो भी कवर करेंगे। मतलब ये एक वीडियो 75% इस चैप्टर को कवर कराने के लिए सफिशिएंट होगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें कि कौन कौन सी रिएक्शन हमको पढ़नी है। डार्जिन रिएक्शन है जो 2013 में आई है। मार्कोनिकॉफ रूल से बेस्ड 3 क्वेश्चन आ गए हैं। देखो बेस्ड है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट मार्कोनिकॉफ रूल आ गया। तुम बोलोगे सर मैंने तो खोजा मुझे मिला ही नहीं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है ना, ये 2016, 2018, 2020 और ये फिंकलस्टीन रिएक्शन 2017 एंड 15, नाउ शार्ट्स रिएक्शन 2015 एंड 14, उड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, उड्स-फिटिक रिएक्शन आप सभी जानते हो कि फैमिलियर है, एंड सैंडमेयर रिएक्शन एंड गाटरमैन रिएक्शन। ये सारी रिएक्शन हेलोल्केन हेलोरीन की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इन सारी रिएक्शन को 1 by 1 चुटकियों में समझेंगे और इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आप करोगे, क्योंकि जब मैं ये समझा दूंगा तो आप खोज खोज के अंदाज से सब कर लोगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं पहली रिएक्शन, जिसका नाम है डार्जन रिएक्शन। तो आइए डिस्कस करते हैं भैया क्या होती है डार्जन रिएक्शन। अच्छा, पहली चीज़ एक बात और बता दूं, ये जो भी मैंने लिखा है प्यारे बच्चों ये एकदम क्रम में लिखा है। देखो इस चैप्टर को, इस PYQ को देखने के पहले एक आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फोकस बैच लिया है ना, तो फोकस बैच में जो आपको हेलोल्केन हेलोरीन कंप्लीट चैप्टर है वहां से डिटेल्ड में अगर इसको नहीं पढ़े हो तो डायरेक्ट ये PYQ सीरीज आपको नहीं समझ में आएगी। रीजन ये है कि मैं बोलूंगा कि ये जो रिएक्शन है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन की है, तुमको आइडिया ही नहीं है कि किस किस मेथड से प्रिपरेशन हो पा रही थी, थोड़ी दिक्कत होगी। तो अगर आपके पास टाइम हो तो वो लेक्चर जरूर देख लो जहां पे हम प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन देखे हैं, वहां से ये रिएक्शन कवर हो जाएगी। हालांकि मैं करवा रहा हूं, ठीक है, नहीं भी देखना चाहते तो भी समझ में आएगा। सबसे पहले बात करें डार्जन रिएक्शन की, तो ऐसे रिएक्शन को सबसे पहले पहचानो ये कौन सी रिएक्शन है, कहाँ मिली थी। तो ये जो रिएक्शन थी प्यारे बच्चों, ये मुझे याद है ये हम लोगों को मिली थी किसमें, ये हम लोगों को मिली थी प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन में। जब हम हेलो एल्केन की प्रिपरेशन कर रहे थे तब ये रिएक्शन हमको मिली थी। अच्छा, इसमें क्या होता था प्यारे बच्चों, हम जब एल्कोहल से हेलो एल्केन बना रहे थे तब ये रिएक्शन मिली थी। तो एल्कोहल की रिएक्शन किससे कराते थे, आपको याद होगा प्यारे बच्चों, हम लोग डार्जन रिएक्शन में जब हम एल्कोहल की रिएक्शन किससे कराते थे, SOCl2 से, इसको हम बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। एक बार प्लीज रिपीट सर, व्हेन एल्कोहल इज ट्रीटेड विथ थायोनिल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ पिरीडीन, जब हम एल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं थायोनिल क्लोराइड से पिरीडीन की उपस्थिति में। अब ये सर पिरीडीन क्या होता है, बिल्कुल पिरीडीन का जो फार्मूला होता है वो ये होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा पिरीडीन है। यहाँ पे जो ये पिरीडीन है ये एज ए कैटालिस्ट यूज हो रहा है। ठीक है ना, ठीक है सर। तो जब एल्कोहल की रिएक्शन हम SOCl2 से कराते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है और डार्जन रिएक्शन है तो इसको जानना पड़ेगा। तो हमको क्या मिलेगा, हेलो एल्केन मिलेगा। लेकिन कैसे मिलेगा, मुद्दे की बात ये है। अच्छा, एक चीज़ और, पहले हम ये समझते हैं कैसे मिलेगा, फिर हम ये जानते हैं कि इसको लिखना कैसे है एग्जाम में। ठीक है, चलो भाई देखते हैं। सबसे पहले इसको याद करने का तरीका है, ROH लिखा है, SOCl2 को आप ऐसे लिख लो, मैंने आपको ट्रिक बताया था। अब आसान हो गया भाई, ये इधर, तो क्या बना हमारा RCl और क्या बना HCl, ठीक है ना, और क्या बना
SO2, ये हमारा बन गया प्रोडक्ट। ये हमारा क्या बना प्यारे बच्चों, ये बना हमारा हेलो एल्केन। तो अगर कभी एग्जाम में डायरेक्ट रिएक्शन आ गई कि डार्जन रिएक्शन क्या है, तो आप क्या लिखोगे, व्हेन एल्कोहल इज ट्रीटेड विद थायोनिल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine कैटालिस्ट देन इट फॉर्म हेलो एल्केन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड SO2 सल्फ क्या कहते हैं इसको, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। अच्छा, दूसरी चीज सर और सिंपल बताइए, व्हेन एल्कोहल इज ट्रीटेड विद थायोनिल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट देन इट फॉर्म हेलो एल्केन एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज डार्जन रिएक्शन। आप ऐसे लिख सकते हो, डिटेल वाले चैप्टर में मैंने पढ़ाया है इसको अच्छे से, ठीक है। तो ये ट्रिक है, लेकिन आपके दिमाग में जैसे ही डार्जन रिएक्शन बोली जाए तो आपके दिमाग में ये चीज आनी चाहिए, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्कोहल। अब एल्कोहल की रिएक्शन किससे करानी है, थायोनिल क्लोराइड, बड़ा फेमस ये हमारा कन्वर्जन है, ठीक है ना। pyridine यहाँ एज ए कैटालिस्ट है, तो ये बहुत आसान था, ट्रिकी मेथड था। ये पहली रिएक्शन हमारी कवर हो गई। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सेकेंड रिएक्शन which is also very important reaction, मार्कोनिकॉफ रूल। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। देखो सारी चीज़ें आपको आती होंगी या नहीं भी आती हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको रिपीट करवा दूंगा, ठीक है। देखो भाई, हम लोग क्या बोले कि हम लोग क्रम से पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन की नेम रिएक्शन। अब ये जो मार्कोनिकॉफ रूल है, ये कोई नेम रिएक्शन नहीं है, लेकिन नेम रूल कह सकते हैं, ये भी प्रिपरेशन की है। जब हम हेलो एल्केन की प्रिपरेशन किसी सिमेट्रिकल एल्कीन से करें तो वहां पे किसी रूल की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन प्यारे बच्चों अगर उसी हेलो एल्केन की प्रिपरेशन हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन से करें तो हमको मार्कोनिकॉफ रूल की जरूरत पड़ती है। तो आइए एक बार हम एल्कीन से हेलो एल्केन की प्रिपरेशन करते हैं और देखते हैं कि कैसे मार्कोनिकॉफ रूल की जरूरत पड़ी। भाई आपके मन में क्वेश्चन तो आ ही सकता है कि मार्कोनिकॉफ रूल आखिर कहां से है, किस टॉपिक से है। तो यहां पे किसके रेफरेंस में पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन के। किससे, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं जिससे आपको याद करने में आसानी हो। ये टॉपिक कहां से आया है, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्कीन, ठीक है ना भाई। एल्कीन से हेलो एल्केन बनाना होगा तो ये रिएक्शन हमारे काम आएगी। आइए देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई नॉर्मल एल्कीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारी एल्कीन है, सबसे सिंपलेस्ट है, एथिलीन है। इसकी रिएक्शन अगर हम करा दें हाइड्रोजन हैलाइड से, ठीक है, तो क्या बनेगा। देखिए भाई, अगर ये रिएक्शन हमको करानी हो, सबसे पहले तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक वैलेंसी इसकी खाली, एक वैलेंसी इसकी खाली, क्योंकि ये एक सिमेट्रिकल एल्कीन है। सिमेट्रिकल एल्कीन वो होते हैं प्यारे बच्चों, सिमेट्रिकल एल्कीन कैसे, मैंने कहा कि एक सिमेट्रिकल एल्कीन है। सिमेट्रिकल एल्कीन वो होते हैं जिनको काटने पे दो बराबर हिस्सों में बट जाए। जैसे अगर मैं इसको काटूं तो ये बराबर हिस्सों में, आधा इधर आधा इधर, हेंस इट इज सिमेट्रिकल एल्कीन। तो ऐसे केसेस में किधर भी हाइड्रोजन जोड़ देंगे, किधर भी हेलोजन जोड़ देंगे, क्योंकि एक बॉन्ड तो टूटेगा। जब एक बॉन्ड टूटेगा तो क्या बनेगा, CH2X एंड CH2H। ये हमारा क्या बना, जरा ध्यान से देखो, ये हमारा ऐसे लिख सकते हो इसी को, CH3CH2X, ये हेलो एल्केन बना। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि जब हम एल्कीन से एल्कोहल बनाते हैं तब मार्कोनिकॉफ रूल लगता है। लेकिन प्यारे बच्चों एक बात याद रखना, ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, देयर इज नो नीड ऑफ एनी मार्कोनिकॉफ रूल। सिमेट्रिकल एल्कीन से हेलो एल्केन बनाने के लिए कोई रूल नहीं चाहिए। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, तो सर कहाँ चाहिए, अगर ये एल्कीन अनसिमेट्रिकल होती तो हमको जरूरत पड़ती किसकी, मार्कोनिकॉफ रूल की। तो आइए देखते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्या होती है। जैसे मान लो हमारे पास कोई लंबी हो, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। क्यों भाई, अगर यहाँ से हम काटे तो ये हिस्सा कम, ये हिस्सा ज़्यादा, इसलिए हम जान गए कि ये कैसी एल्कीन है प्यारे बच्चों, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। और जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे एडिशन कराना हो हाइड्रोजन हैलाइड का, मैं इसको ब्लैक से ही लिख दूं शायद आपके लिए आसानी होगी, किससे एडिशन कराना हो इसका, हाइड्रोजन हैलाइड का, तो टारगेट तो हमारा पता ही है भाई, हमको बनाना क्या है, हेलो एल्केन। क्योंकि जितनी रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम किस में पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन में, ठीक है। तो मार्कोनिकॉफ रूल की जरूरत क्यों पड़ी, जब किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन से हेलो एल्केन बनाना हुआ और अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे एडिशन कराना हो हाइड्रोजन हैलाइड का। अब देखो यहाँ पे रूल क्या है, मार्कोनिकॉफ जी कहते हैं
हाइड्रोजन एड वेयर इज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आर प्रेजेंट। मार्कोनी-कॉप जी कहते हैं कि हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है भाई, हमारे पास एक है H प्लस और एक है X माइनस। अब ये H प्लस किस पे जुड़ेगा, इस कार्बन पे जुड़ेगा कि इस कार्बन पे जुड़ेगा, मुद्दे की बात ये है। तो देखो मैकेनिज्म तो हम यहाँ पे देख नहीं रहे हैं क्योंकि हम पढ़ रहे हैं नेम रिएक्शन मैकेनिज्म, मैंने ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो में पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पे ट्रिक आपको बता रहा हूँ भाई, मार्कोनी-कॉप जी ने कहा हाइड्रोजन वहाँ जुड़ेगा जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है। अब यहाँ दो हाइड्रोजन है, यहाँ एक है, इन दोनों कार्बन में से किसी एक पे जुड़ना है क्योंकि ये बांड टूटेगा तभी तो ये ऐड होगा भाई। ये मैंने तो आपको सिमेट्रिकल के लिए बराबर काटा था, लेकिन रियलिटी में एक ही बांड ब्रेक होगा, तो या तो इधर जुड़ेगा या तो इधर। अब भैया इधर ज़्यादा हाइड्रोजन और मार्कोनी-कॉप रूल भी यही है कि हाइड्रोजन वहाँ जुड़ेगा जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है जिस कार्बन पे, इसका मतलब इस पे जुड़ेगा। तो प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, CH3 CH, देखिए सिंगल बॉन्ड क्योंकि एक ब्रेक हो गया, और CH2 और इससे H। अब जब H इस पे जुड़ गया तो X माइनस इस पे जुड़ेगा जहाँ पे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो ये हमारा मार्कोनी-कॉप रूल लगा और ये हमारा प्रोडक्ट बना क्या, हेलो एल्केन। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे बहुत आसानी से हम क्या पढ़ सकते हैं कि जब किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन हो या किसी पॉजिटिव और निगेटिव स्पीशीज का एडिशन हो तो हाइड्रोजन हमेशा उस कार्बन पे जुड़ेगा जिस कार्बन पे ज़्यादा हाइड्रोजन उपस्थित होंगे, और हेलोजन यानी निगेटिव पोर्शन उस कार्बन पे जुड़ेगा जहाँ लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। इसीलिए इस रूल को हम अगर लैंग्वेज में लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉप रूल हाइड्रोजन एड वेयर इज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आर प्रेजेंट एंड निगेटिव पोर्शन आर हेलोजन एड वेयर इज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आर प्रेजेंट। तो यहाँ पे ज्यादा नंबर में हाइड्रोजन था इसलिए इस पे H जुड़ा, यहाँ पे कम नंबर में था इसलिए इस पे हेलोजन जुड़ा। तो देखो जब सिमेट्रिकल है तब तो भाई कोई बात नहीं, झगड़ा लड़ाई होगी नहीं, तुम किधर भी H जोड़ दो किधर भी X जोड़ दो। लेकिन जब अनसिमेट्रिकल होगा तब जरूरत पड़ेगी मार्कोनी-कॉप रूल की। तो एक रूल याद रखना कि जब जब धरती पे अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे एडिशन होगा हाइड्रोजन हैलाइड का तो मार्कोनी-कॉप जी को जरूर याद कर लेना। तो आसान है कि नहीं, बहुत आसान है। तो ये दो नेम रिएक्शन हमने कवर कर ली और अब हम चलते हैं फिंकेलस्टीन और स्वार्ट्ज को। देखो कुछ नेम रिएक्शन प्यारे बच्चों एकदम पेयर में है, पेयर का मतलब थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, उनको हम पेयर में पढ़ेंगे जिससे आपके दिमाग में चीज़ों को धीरे से डाला जा सके। अब आप देखिए मार्कोनी-कॉप रूल कितना आसान है। अब मान लो कोई आपसे पूछ लिया भैया एंटी मार्कोनी-कॉप रूल क्या है, भैया खैरास इफेक्ट क्या है, ये बताइए कि ये पराक्साइड इफेक्ट क्या है। तो मैं थोड़ा सा तुमको डिस्कस कर दूं कि अगर प्यारे बच्चों किसी रिएक्शन में पराक्साइड की उपस्थिति है, अगर किसी रिएक्शन में पराक्साइड की उपस्थिति है, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, एंटी मार्कोनी-कॉप रूल लगता है। क्या लगता है प्यारे बच्चों, एंटी मार्कोनी-कॉप रूल। अच्छा ये एंटी मार्कोनी-कॉप रूल क्योंकि खैरास नामक एक साइंटिस्ट ने दिया, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था खैरास, इसलिए इसी रूल को खैरास इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो मान लो अगर एग्जाम में शॉर्ट नोट आ गया, राइट एंड शॉर्ट नोट और एंटी मार्कोनी-कॉप रूल, या आपके मन में एक क्वेश्चन बन ही सकता है कि एंटी मार्कोनी-कॉप रूल कहाँ लगाएंगे। तो भैया अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो लेकिन यहाँ पे किसकी उपस्थिति हो, पराक्साइड की। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ क्योंकि अब तो आप समझ ही गए हो, यहाँ पे पराक्साइड की उपस्थिति हो और मान लीजिए हमारे पास यहाँ क्या है, मान लीजिए हमारे पास यहाँ HBr है, ठीक है, ऐसी कंडीशन में हम एंटी मार्कोनी-कॉप रूल लगाएंगे। मतलब ये जो प्रोडक्ट था ये नहीं आएगा। एंटी मार्कोनी-कॉप रूल, एंटी वर्ड ही मतलब है कि मार्कोनी-कॉप रूल के अपोजिट है। वहां पे था हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन है, यहाँ पे इस जनाब कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, खैरास जी कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, HBr के केस में पराक्साइड की उपस्थिति में मैंने देखा है मामला जरा उल्टा है। तो मामला क्या होगा, हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां कम नंबर में हाइड्रोजन होंगे, तो कम तो यहाँ है। तो एंटी मार्कोनी-कॉप अगर इसी रिएक्शन में लगाना हो तो यहाँ जुड़ जाएगा सिंगल बॉन्ड, यहाँ CH2 और हेलोजन वहाँ जुड़ेगा जहाँ ज़्यादा नंबर में हाइड्रोजन है, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो कभी कभी एग्जाम में आपको दो प्रोडक्ट दिया रहेगा इस टाइप का और जो भी पहले आया था, और पूछेगा मार्कोनी-कॉप रूल के अकॉर्डिंग कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है, तो वो वाला प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होगा जहाँ पे हाइड्रोजन वहाँ जुड़ेगा जहाँ ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। लेकिन अगर एंटी मार्कोनी-कॉप की बात है, अगर HBr की उपस्थिति है, अगर पराक्साइड की उपस्थिति है, अगर खैरास इफेक्ट काम कर रहा है, तो हाइड्रोजन वहाँ जुड़ेगा जहाँ लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, जैसे यहाँ, तो ये प्रोडक्ट
स्टेबल होगा। तो ये डिपेंड करेगा कि जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन है वो किसकी उपस्थिति में रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, अगर जनरली हम बात करें तो मार्कोनिकॉफ लगेगा, हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां ज़्यादा हाइड्रोजन है। अगर इन जनरली बात करें हम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग तो हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो ये रहा ऑल अबाउट मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ। तो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी भी आप समझ जाओगे। तो मैं यहाँ पे जो भी चीज़ आपको पढ़ाऊंगा वो जितनी संभावनाएं हैं सब व्यक्त कर दूंगा, जिससे एक ही बार पढ़ने पे पूरा चैप्टर धुआं हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे कन्वर्जन कभी कभी आ जाता है, व्हाट हैपन व्हेन अल्कोहल इज ट्रीटेड विद थायोनिल क्लोराइड। तो भैया क्या होगा, हेलोअल्केन बनेगा और क्या होगा, बिल्कुल तुमको तो याद हो गया। चलो ये दो रिएक्शन आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको क्या करते हैं, रफ करते हैं।